अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंडिया की स्पेस एजेंसी कहां से कहां तक पहुंच गई। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि कहां पहुंच गई। चलिए देखते हैं। हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि आप और हम सब आपस में जुड़े रहें। दोस्तों इंडियन मीडिया के ढिंढोरे से ऐसा पता चलता है कि इंडियन स्पेस एजेंसी यानी इसरो उसने नासा को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों इसरो नाम उस वक्त मंजर आम पर आया जब इंडिया ने ये ढिंढोरा पीटा कि हिंदुस्तान ने अब तक के सबसे ज्यादा सैटेलाइट यानी 104 सैटेलाइट फजा में भेजे हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सैटेलाइट इंडिया के अपने थे। बाकी अमेरिका, फ्रांस और इसराइल जैसे ममालिक से अपने मुल्क में लाया था, जो अपने ममालिक को स्मोक जैसे जहरीले धुएं से बचाने के लिए तमाम सैटेलाइट इंडिया लेकर आए थे। इससे इंडिया भी खुश हुआ, उसके दोस्त ममालिक भी खुश हो गए। इंडिया ने अपने आप को स्पेस का सुपर पावर कहलाने के लिए ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया है, और अगर उसकी वजह पूछी जाए तो आपको जवाब ना भी मिलेगा। इंडिया ने अब तक 200 के करीब सैटेलाइट फजा में भेजे हैं, जिनमें से सिर्फ 100 की तादाद में उनके अपने हैं, जिनमें से अक्सर मौसमी, मुहाशी, नेविगेशन और मिलिट्री के सैटेलाइट हैं। ये तमाम सैटेलाइट पाकिस्तान ने भी लॉन्च किए हैं, तो फिर इंडिया हमसे आगे कैसे हो सकता है। इंडिया की स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ जो चांद के लिए शुरू किया गया था, जो चांद पर लैंड करेगा और वहाँ से हीलियम 3 जमीन पर लाएगा। दोस्तों चंद्रयान 1 मिशन भी इसी मकसद के लिए किया गया जो नाकाम हुआ। फिर चंद्रयान 2 को सिर्फ और सिर्फ चांद की जमीन को टच करने के लिए चांद पर भेजा गया, वो भी नाकाम हो गया। अमेरिका ने 1960 से पहले ही चांद की स्टडी के लिए ऐसे सैटेलाइट भेजे थे, और इंडिया अब भी इन अटेम्प्ट्स में नाकाम हुआ है। दोस्तों इंडिया एक बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बन चुका है, जो लोगों को चांद पर ले जाने के लिए पैसे बटोर रही है, और कई इंडियन लोगों ने इसमें बड़ा पैसा लगा रखा है। दोस्तों नासा जो 1960 से चांद पर मिशन भेज रहा है, वो भी चांद से कभी हीलियम 3 लाने में कामयाब नहीं हो सका, तो इंडिया किसी नंबर में नहीं आता। दोस्तों हीलियम 3 एक नायाब उनसर है, जिससे तापकार उनसर यूरेनियम से भी सख्त एटम बम और एनर्जी बनाई जा सकती है, और चांद की सरजमीन पर ये उनसर पाया जाता है। चांद तक जाने का रास्ता सैटेलाइट तकरीबन 3 दिन में तय करता है, और इंडिया अब चांद में नाकाम होकर मार्स पर जाने की तैयारी भी कर रहा है। इंडिया की सैटेलाइट जो भी आज तक भेजी गई है वो नासा की मदद या फिर फ्रांस की मदद से भेजी गई है। चंद्रयान 2 तो मुकम्मल तौर पर फ्रांस की टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करता है, और बहुत से इंडियन यूट्यूबर इसरो की तारीफ करते नहीं थकते, और वो हमेशा इस सच को छुपाते हुए नजर आते हैं, और तमाम सराह इसका इसरो को देते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। इंडिया ने चांद मिशन से पहले पाकिस्तान पर काफी बातें की थी, जैसे कि पाकिस्तान के झंडे में चांद है और इंडिया के पास चांद है। वो ये भी भूल चुके थे कि वो तो सिर्फ एक छोटा सा सैटेलाइट भेजने में नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई ममालिक ये काम पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों इंडिया ने एक छलांग मारी है कि वो मार्स पर जाएगा। चांद पर 3 दिन का फासला छोड़कर अब वो 5 साल वाला फासला तय करेगा। नासा के एक सैटेलाइट और मनूवर ने 5 साल का अरसा लगाया तो वो मरीख की सतह पर पहुंच गए। इंडिया इंडियन मीडिया के जरिए अवाम को बेवकूफ बना रहा है कि वो मार्स पर कॉलोनाइजेशन करेगा। दोस्तों वो मुल्क जो चांद पर एक मनूवर नहीं भेज सकता, वो कॉलोनाइजेशन बनाने की बात कर रहा है। इंडियन मिसाइल की बात करें तो जो फ्यूल दोस्तों रॉकेट में यूज होता है, वही फ्यूल मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है। इंडिया ने तो अब तक पृथ्वी 5 तक की मिसाइल बना रखे हैं, जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी 2 तक का कामयाब तजर्बा किया है। दिसंबर 2019 में एक अग्नि 3 का तजर्बा भी नाकाम हुआ है, तो फिर ये रॉकेट लॉन्चर का फ्यूल इंडिया ने कहां से लाया जो अपने स्पेस में रॉकेट भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों इसका जवाब साफ है कि वो टेक्नोलॉजी जो फ्रांस और नासा ने इंडिया को दी है, वो सिर्फ और सिर्फ रॉकेट के लिए ही इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। इसलिए इंडिया के रॉकेट तो कामयाब होते हैं और मिसाइल फेल हो जाते हैं। इंडिया की इस स्पेस एजेंसी का बजट तकरीबन $1.5 बिलियन है। ये इतना बड़ा बजट है कि ये एजेंसी नासा, फ्रांस और रशिया से लॉन्चर और फ्यूल आसानी से खरीद कर रॉकेट फजा में भेजती है, और इंडियन मीडिया ढिंढोरा पीटता है कि पाकिस्तान से हम आगे हो गए हैं। दोस्तों ये सब 5th जनरेशन वार की वजह से हो रहा है। इंडिया भी ये नहीं चाहता, इंडिया भी इस कोशिश में नहीं है कि वो उसका रॉकेट चांद पर उतर जाए, जबकि वो एक 5th जनरेशन वार क्रिएट करके पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिसमें वो फिर नाकाम हो जाता है। दोस्तों इंडिया चांद पर तो नहीं जा सका, तो मार्स के ख्वाब भी देख रहा है। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान की स्पार्को कैसी है। दोस्तों स्पार्को स्पेस एजेंसी इंडिया से आगे और इंडिया से पहले चांद पर मिशन भेज सकती है। वो कैसे?
पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम इंडिया से बहुत आगे है। पाकिस्तान इन मिसाइलों के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल करता है, अगर वही फ्यूल और टेक्नोलॉजी सैटेलाइट में इस्तेमाल की जाए और स्पार्को का बजट ज्यादा किया जाए तो पाकिस्तान इंडिया से पहले ही एक अटेम्प्ट में चांद पर पहुंच सकता है। दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह यह है कि 1999 से पहले पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम यानी डॉक्टर कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरी बनाने वाला अदारा और स्पार्को दोनों एक ही साथ में काम कर रहे थे। तब स्पार्को ने इंडिया से पहले बहुत से अपने सैटेलाइट फजा में भेजे हैं। उस वक्त हमारी एजेंसी स्पार्को इसरो से बहुत आगे थी, लेकिन जब डॉक्टर कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरी स्पार्को से अलग की गई तो इंडिया से हमारी एजेंसी पीछे होती गई। और अगर आज भी हमारे मुल्क में ऐसा प्रोग्राम शुरू हो तो हमारे इंजीनियर और साइंटिस्ट इंडिया से पहले चांद पर पहुंच सकेंगे और मार्स के लिए भी मिशन बना सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपनी कीमती तजावीज़ देने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।